26 सितंबर से शरदी नवरात्रि चालू हो रही है। हम बात करते हैं, हम पहुँचे हैं महामाया मंदिर रायपुर में, और क्या तैयारी है, क्या विधि है और किस तरीके से इसको पूरा 9 दिन तब और जब करना चाहिए, उस पर हम पंडित मनोज शुक्ला जी से बात करते हैं। बताइए मनोज शुक्ला जी, पहले तो आप कार्य के लिए स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। नवरात्रि 26 से चालू हो रही है। इस बार कोरोना का भी प्रकोप नहीं है, तो इस बार बहुत खुले तरीके से जैसे कि ये नवरात्रि पर्व शक्ति आराधना का पर्व होता है और श्रद्धालु बड़े ही सुंदर भाव से सात्विक रूप से इस नवरात्रि पर्व की अपनी उपासना पूजा करते हैं। हमारी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की माँ महामाया देवी मंदिर ट्रस्ट के द्वारा, जैसा कि कोरोना काल के पहले नवरात्रि बहुत शानदार तरीके से उत्साहपूर्ण भव्य आयोजन किया जाता था, उसी तरह इस बार की तैयारियां लगभग पूरी तरह से अपडेट चल रही है, जिसमें मनोकामना ज्योति कलश के लिए रसीद जो है अभी कार्यालय में 3-4 काउंटर लगे हुए हैं, वहाँ रसीद कट रही है। और ज्योति गृहों को सजाने की, तैयार करने की, डेंटिंग पेंटिंग इत्यादि कार्य हो चुका है। वहाँ फुलवारी बनाकर जमारा बोने की तैयारी, उसमें कलश को लाइन से रखने की प्रक्रिया अभी चल रही है। और इधर संगीत वालों के लिए जो भजन संध्या और जस आदि का कार्यक्रम होता है, उसके लिए भी लिस्ट, भोग, श्रृंगार इत्यादि का सभी व्यवस्था मंदिर ट्रस्ट के द्वारा समुचित ढंग से प्रबंध इस बार किया गया है। जैसे कि विगत कोरोना काल की 4-5 नवरात्रि में ज्योति की संख्या बहुत कम थी, घट गई थी। वो आधी जल रही थी, कभी 5,000 तो कभी 7,000, लेकिन उसके पहले लगभग 10,000 के आगे जाती थी। इस बार मंदिर ट्रस्ट के द्वारा 11,000 तक की मनोकामना ज्योति प्रज्वलित करने की व्यवस्था बना करके रखी गई है, जिसमें आज की तारीख में लगभग 6,000 से आगे रसीद कट चुकी है। 9 दुर्गा रहती हैं, 9 तरीके से अलग अलग पूजा होती है, तो यहाँ पे विशेष एक दिन होता है। जैसे कि नवरात्रि पर्व ही वह पर्व है जिसमें माँ दुर्गा जी के प्रतिदिन अलग अलग तिथि में अलग अलग शक्ति स्वरूपों की पूजा का विधान शास्त्रों में बताया गया है, जिसमें प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थ। इस तरह अलग अलग शक्ति स्वरूपों की पूजा अलग अलग तिथियों में की जाती है। उसी तरह माता जी का भव्य श्रृंगार आरती उसी स्वरूप में करके प्रतिदिन पूजा की जाती है। छात्रों को किस दिन उनके लिए कौन सी तिथि जो रहती है विद्या मिले और शिक्षा में सफलता मिले? विद्या अध्ययन के लिए बच्चों को प्रतिदिन माँ दुर्गा स्वरूप की सरस्वती स्वरूप में मान करके पूजा करना चाहिए। प्रतिदिन माँ शक्ति जो है उनकी लेखनी को, उनकी विद्या को, उनकी बुद्धि को विकसित करके उनको समुचित शिक्षा प्रदान करने में माँ दुर्गा जो है प्रतिदिन उनके लिए आशीर्वाद प्रदान करेंगे। धन की प्राप्ति आज के समय में कलयुग में बहुत ज़्यादा हो गई है, हर कोई धन के पीछे दौड़ रहा है, तो इस 9 दिन में किस दिन धन की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन ये सिद्धि साधना का पर्व है, जिसमें प्रतिदिन अपने मन में जो कामना रख करके आप माता जी की पूजा करेंगे, वो वही कामना उस दिन की व्रत साधना के लिए आपकी पूरा करेंगी। जिसमें सिद्धि साधना में धन के लिए है, अपने पारिवारिक सुख के लिए है, शत्रु नाश के लिए है, अपने कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए है, मनोवांछित कामना के लिए है, पति प्राप्ति के लिए है, पत्नी प्राप्ति के लिए है, संतान प्राप्ति के लिए है। तो माता जी का यह नवरात्रि पर्व 9 दिन का सबको रहना चाहिए। यथाशक्ति जो नवरात्रि पर्व कर रहे हैं उनको घर में सात्विकता का ध्यान रखते हुए, मांस, मदिरा, मटन इत्यादि को त्यागते हुए यह नवरात्रि पर्व मनाना चाहिए। उपवास में क्या खाना ज़्यादा? अपने शरीर का ध्यान रखते हुए कोई फलाहारी से, कोई दूध से, कोई साबूदाना, सिंघाड़ा इत्यादि का सेवन करते हुए, खास करके नवरात्रि पर्व को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए यह पर्व को रखना चाहिए। माला किसकी, तुलसी की अच्छी रहती है कि उसमें कौन सी माला का ज़्यादा उपयोग किया जाता है माता के मंत्र को जपने के लिए? माता जी की, दुर्गा जी की जाप के लिए अलग से माला में केवल हकीक है, रुद्राक्ष है और विभिन्न अलग अलग साधना के लिए अलग अलग माला का प्रयोग बताया गया है। लेकिन यदि केवल हम नवरात्रि पर्व रख रहे हैं तो माँ दुर्गा जी के लिए रुद्राक्ष की माला उसमें बहुत अच्छा रहता है। शुद्धता होनी चाहिए मंत्र को जपते समय या जब आप घर में भी पूजा करें, तो इसमें शुद्धता के लिए
क्या चीज़ के एक तो शुद्ध कुल वाला मंत्र होता है और आखिरी दिन एक पूरा क्षमा याचना यंत्र मंत्र रहता है वो उसको हाँ, माता जी के मंत्र को ध्यान से और शुद्धता से करना चाहिए, ये शास्त्रों में विधान बताया गया है। लेकिन यदि हर किसी को मंत्र नहीं आता है, हर कोई मंत्र का जप उस ढंग से नहीं कर पाता, लेकिन भाव प्रधान होता है। हम जिस भाव को रख करके जिस मंत्र का जप करेंगे, मंत्र नहीं जप सकते तो केवल ध्यान अर्चना स्तुति भर कर ले हाथ जोड़ करके, तो माता जी उसी भाव से उस मंत्र को स्वीकार करती है। जब आप मंत्र जपते हैं तो कपड़े जो होते हैं वो धुले हुए होना चाहिए और पानी से भीगे होने चाहिए, क्या करना चाहिए? हम जितना स्वच्छ शुद्धि को लेकर के ध्यान रखते हुए कोई भी जप साधना अनुष्ठान करते हैं तो जितनी शुद्धि होगी उतना ही अच्छा हमारा वह साधना सफल होगा। इसलिए शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें स्वच्छ कपड़े हों, धुले हुए हों, और प्रयास करें कि यह वस्त्र जो है स्वयं से ही धो करके सुखा करके वो अपना स्वयं प्रयोग करें, तो यह सिद्धि साधना के लिए अच्छी रहती है। एक आखिरी सवाल है, जैसे हर कोई दिया जलाता है माँ दुर्गा के सामने, तो ने जो अपना दिया होता है उसकी दिशा कौन सी होनी चाहिए? सभी कार्यों में हमारी पूजन करने वाले की दिशा पूर्व दिशा और दीपक प्रज्वलित होने की दिशा भी पूर्व दिशा ही होनी चाहिए। जो साधना करता है उसका उनकी भी दिशा पूर्व दिशा होना चाहिए, पूर्वाभिमुख ही उनका आसन होना चाहिए। और दीपक प्रज्वलित होते समय दीपक का भी जो दीप की बत्ती जो है वो पूर्व दिशा में ही होनी चाहिए। नमस्कार, आरपीएल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। एक टाइम था मेरे संघर्ष के दिनों में, जब मैं इस मंदिर में बड़ी माता हमारी माँ माया माता के दरबार में और माँ समलेश्वरी के दरबार में मैं घंटों बैठ के रोते रहता था। मेरे आंसू टप टप गिरते रहते थे और मैं माता को बोलता था कि माता मुझे कुछ दिशा दिखाओ, कुछ रास्ता बताओ, कुछ ऐसा करो कि आपका यानी मैं इस भक्त के आपके बच्चे के जीवन में कुछ हो जाए। फिर मुरझैया हुई आई और माँ ने सुन ली और सारा कुछ बदल गया। मैं 0 से 100 में पहुंच गया। तो ये वो मंदिर है जहां हर भक्त की मुराद पूरी होती है। मेरी तो होती है। मैं पिछले 2 साल जब कोरोना काल में यहाँ जोत नहीं जला, आज मैं जोत की रसीद कटवाने आया हूँ, तो जब यहाँ जोत नहीं जला तो बड़ा कमी सा फील हो रहा था। इस मंदिर में 2 माताएं विराजमान हैं, एक महामाया देवी है, एक समलेश्वरी माता है। सूर्य भगवान उदय होते समय समलेश्वरी माता की चरण छूती हैं और अस्त होते समय श्री महामाया देवी बड़ी माँ की चरण छूते हुए अस्त होती है। ये इस मंदिर का माताओं का यानी खास प्रभाव है और महिमा है। एक